जब कोई फ़ीमेल किसी दूसरी फ़ीमेल को देखती है तो वो ये सोचती है कि वो अपनी लाइफ में कितनी खुश है, उसकी लाइफ में कितनी खुशियाँ हैं। उसके अंदर उसे कोई भी कमी नज़र नहीं आती है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ जो है वो परफेक्ट है और अपनी लाइफ में उसे कमियां ही कमियां नज़र आती हैं। उसे लगता है कि दूसरे लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश हैं। ऐसे में फिर वो इनसिक्योर फील करने लगती है और वो सैड भी रहने लगती है। इससे धीरे धीरे करके उसका कॉन्फिडेंस भी लो होने लगता है। कौन सी चीज़ें हैं जो एक फ़ीमेल को स्ट्रॉन्ग बनने से रोकती है, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी। हाय एंड वेलकम, मैं हूं प्रीति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। पहली थिंग जो आपको स्ट्रॉन्ग वीमेन बनने से रोकती है वो है आपका ये सोचना कि आपको हर जगह हर तरीके से परफेक्ट दिखना है, आपको अपनी लाइफ में परफेक्ट बनना है। चाहे वो करियर हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, हर जगह हर तरीके से आप परफेक्ट बनना चाहती हैं या परफेक्ट दिखना चाहती हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर आप परफेक्ट नहीं होंगी तो लोग आपको लाइक नहीं करेंगे। परफेक्ट दिखने से या हर जगह परफेक्ट होने से ही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, वो आपको लाइक करेंगे। फिर वो अपने आप से एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने लगती हैं जो कि उनके पहुंच से बाहर होता है, जिसे पूरा कर पाना उनके बस में नहीं होता है। ऐसे में फिर वो खुश नहीं रह पाती हैं, फिर वो थोड़ा सा इरिटेट होने लगती हैं, वो फ्रस्ट्रेट होने लगती हैं, टेंशन में रहने लगती हैं। इन सारी चीज़ों का असर उनके मेंटल हेल्थ पर पड़ने लगता है। ऐसे में फिर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोग आपके अपने हैं, जो लोग आपसे कनेक्ट हैं या जिन्हें आपसे प्यार है, उनके लिए आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। गलतियां हर किसी से होती हैं, हर कोई गलतियां अपनी लाइफ में करता है। गलतियां करना हमारी लाइफ का ही पार्ट है और अपनी गलतियों से ही हर कोई सीखता है और उसी से उसे एक्सपीरियंस होता है। इसलिए परफेक्ट बनने की चाहत छोड़िए, आप जैसी हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करिए और अपनी लाइफ में खुश रहिए। सेकंड थिंग जो आपको एक स्ट्रॉन्ग वीमेन बनने से रोकती है वो है आपका ज़्यादा सोचना। कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं, या यूं कहूँ ज़्यादातर फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोचती हैं। वो ऐसी चीज़ें सोचती हैं जो एक्चुअल में होती नहीं हैं और उसे सोच सोच करके वो टेंस रहती हैं और वो अपने आसपास के लोगों को भी टेंशन दे देती हैं। ज़्यादातर यही होता है कि वो गलत सोच बना लेती हैं। उनके मन में फ्यूचर को लेकर के भी नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें वो सोचने लगती हैं। जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के बारे में ना सोचकर वो सिर्फ प्रॉब्लम को ही सोचती रहती हैं और इस तरीके से प्रॉब्लम को और ज़्यादा बड़ा बना देती हैं। इससे उनका मन भी वीक होने लगता है। ऐसे में फिर उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी चीज़ को सोचने से उस चीज़ का सल्यूशन नहीं निकलता है। आप जितना उस चीज़ को सोचेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती है। जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होती है, बट उसका असर हमारे हेल्थ पर ज़रूर पड़ता है। हम मेंटली और फिज़िकली दोनों ही बीमार हो सकते हैं और इससे हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए आप अपनी सोच को और अपनी नज़रियों को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। जो भी प्रॉब्लम्स है उसे एक चैलेंज की तरीके से देखने की कोशिश करें, उस चीज़ को फेस करने की कोशिश करें। ये चीज़ें धीरे धीरे करके आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। थर्ड थिंग है कंपेयर करना। मोस्टली जो वीमेंस होती हैं वो अपना कंपेयर दूसरी वीमेन से करती हैं। अगर कंपेयर ये चीज़ देखने के लिए है कि मुझ में कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर कौन सी चीज़ें मेरे अंदर अच्छी हैं, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक हद तक कंपेयर करना सही है। बट ज़्यादा कंपेयर करने से हमारे अंदर जेलसी भी आने लगती है। अगर कोई भी फीमेल किसी दूसरी फीमेल को देख करके अपने आप को कम अट्रैक्टिव मानने लगती है तो फिर वो सैड भी रहने लगती है। जैसे कि सोशल मीडिया पर अगर वो किसी दूसरी फीमेल को देखती है या फिर अपने आसपास किसी दूसरी फीमेल को देख करके उसके मन में ऐसी फीलिंग आती है तो फिर वो हमेशा ही सैड रहने लगती है, फिर वो इनसिक्योर फील करने लगती है। ये चीज़ें फिर उसे हमेशा ही वीक बनाए रखती है, ये चीज़ें उसे कभी भी स्ट्रॉन्ग बनने नहीं देती हैं। ऐसे में फिर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें आप जैसी देख रही हैं वो बिल्कुल वैसी ही नहीं होती हैं। दूसरों को देखने के बजाय आप अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए। आपके अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ ज़रूर होंगी जो कि दूसरों के अंदर नहीं होगी। नेक्स्ट मिस्टेक है अपने आप को हर बार ब्लेम करना, खुद को हर बार गिल्टी फील कराना।
अगर कभी भी कुछ गलत हो जाता है या कुछ भी गड़बड़ होने पर अपने आप को आप ब्लेम करती हैं, हर बार खुद को ही गिल्टी फील कराती हैं, तो ये चीज़ें आपको वीक बनाती है। आपको ये लगता है कि अगर आप अपनी गलती मानेंगी या खुद को ब्लेम करेंगी तो इससे दूसरे लोग जो हैं वो खुश होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा करके हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, एक तरीके से हम अपनी इंसल्ट करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने में लग जाते हैं, जबकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। बार गिल्टी फील करने से या खुद को ब्लेम करने से हम अपनी लाइफ में कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इससे फिर हम डल नज़र आने लगते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी लो होने लगता है। जब आपको अपनी गलती रियलाइज़ हो या जब सच में आपको ऐसा लगे कि आपसे कुछ गलत हुआ है, तो ही आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। आप अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, बट गिल्ट में बिल्कुल मत रहिए। आपके मेंटल हेल्थ और आपकी पर्सनैलिटी दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। फोर्थ पॉइंट है कि अपनी लाइफ में किसी भी नए चैलेंजेस को ना लेना। मोस्टली लेडीज़ें जो होती हैं वो अपनी लाइफ में किसी भी नए चैलेंजेस को या किसी अपॉर्चुनिटी को वो नहीं लेती हैं, वो इसे अवॉइड करती हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहती हैं। जबकि ये अपॉर्चुनिटीज़, ये सिचुएशंस या ये नए चैलेंजेस जो हैं वो उन्हें लंबे टाइम के लिए फ्यूचर में पीस और हैप्पीनेस देते हैं। जब आप इन चैलेंजेस को लेती हैं तो कुछ टाइम के लिए आपको स्ट्रगल करना होता है, आपको ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील करा सकता है, बट ये चीज़ें करने से हम लाइफ में आगे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ये चीज़ें हमें एक्सपीरियंस देती हैं, हमें फ्यूचर के लिए तैयार करती हैं, ये हमें कॉन्फिडेंट बनाती हैं और ये हमारे करेज को भी बढ़ाती हैं, ये हमें ग्रो करने में भी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि आप खुद को शाबाशी लेने से रोकती हैं। अगर आपने कोई भी अच्छा काम किया है या आप में कोई ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो लोगों को पसंद आ रही हैं, लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बट उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है या आप कॉन्फिडेंट होने से डरती हैं या आप में एक शाइनेस है। अगर आप अपनी सक्सेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप तारीफ़ के काबिल नहीं हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में ऐसी कोई क्वालिटीज़ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके वीक माइंडसेट को ही शो करता है। ऐसे में फिर आपको खुद को जानने की ज़रूरत है। अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज़ करिए, आप अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज़ करिए। दूसरे लोग आपकी काबिलियत को जानें, वो आपको समझें, इसके पहले आपको खुद को समझना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। सारी चीज़ें जो हैं ये हमें वीक बनाए रखता है, इसलिए इन सारी मिस्टेक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। खुद को इन सारी चीज़ों से दूर रखना है, अपनी स्ट्रेंथ को समझना है, अपने पोटेंशियल को बढ़ाना है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।